नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिनिस्ट्री ऑफ एस्पिरेंट्स में। तो आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और आज सबकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ओलिव बोर्ड का जो वीकली मॉक टेस्ट होता है वो लाइव हो चुका है। तो आज हम इस वीडियो में उसी को सॉल्व करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी ज़रूर कर देना। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन भाई थोड़ा वीडियो देखने की लेंथ बड़ा एवरेज लेंथ जो होती है, मतलब जो क्वेश्चंस नहीं समझ में आते वो देख सकते हो आप इस वीडियो से। और अगर वीडियो देखने के बाद भी ना समझ आए तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी भेज सकते हैं या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए अब अपने मॉक टेस्ट को शुरू करते हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करते हैं। हाँ भाई, तो पहले हम रीजनिंग करेंगे। रीजनिंग का सवाल तो ये है भाई ट्रिपल, इसमें भाई सिंपल एक तो ये गिवन है कि 35 इंटू 2 है, लेकिन 17 इंटू 2 नहीं है। तो ये क्या हो सकता है, 4 का आधा है तो ये हो सकता है ये, तो 17 का आधा ये हो जाएगा। 7 से 49 7, ठीक है जी हाँ। 13 सत्ते ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। 15 चौके 60 दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमें क्या बताना है, रिलेटेड इन सेम वे बताना है, तो पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हमें इसमें भी सेम बताना है। तो क्या है इसमें 521363 521363। अब इतने बड़े नंबर का ये गिवन है तो हम पहले इन दोनों का भाई डिफरेंस ले लेते हैं, एक बार करके देखते हैं। 11 में से 3 गए, 8 5 और 1 172 डिवाइडेड बाई 2 2 7 14 2 9 18, ठीक है 472। भाई जब इतना बड़ा कुछ होना तो डिफरेंस या प्लस लेके ही हो सकता है सोल्व, माइनस से भी हो सकता है वैसे तो। कोई ना कोई तुम्हें तुक्का लगाना ही पड़ेगा भाई। 138 डिवाइड बाई 2 2 6 2 9 18, ठीक है। अब ऑप्शन देखेंगे भाई। 8 में 2 में 6 नहीं बनेगा, ये 5 10 होना चाहिए। 5 में 2 13 में 5 252 डिवाइड 2 2 6 12 126 भाई ऑप्शन नंबर 2 इससे बन गया हमारा। तो आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्या है भाई, 142 146 154 170। 142 और 46 के बीच में गैप कितना है भाई, 4 का। फिर कितना है 8 16 16 8 32 170 प्लस 32 202 32 और 64 202 प्लस 64 266, ठीक है भाई 202 आंसर हो जाएगा इसका। फॉलोइंग नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। एक और नंबर सीरीज़ है भाई। फर्स्ट में क्या हो रहा है भाई, 105 प्लस 11 हो रहा है। फिर एकदम से क्या हो रहा है, 2 11 में से 9 गए -22। फिर हमें 2 का नहीं पता। तीसरे में क्या हो रहा है यार, 183 8 5 55 प्लस 55 -66, तो ये हो जाएगा +33 -44। तो 94 प्लस 33 9 4 3 7 127 का आंसर हो जाएगा भाई। अब हमें क्या बताया, ऑर्डर में बताना है इंग्लिश डिक्शनरी में। पहले में पहला फर्स्ट आएगा, पहले सेकंड आएगा या थर्ड आएगा, ऑप्शन के थ्रू चलते हैं। पहले थर्ड आएगा तो ऑप्शन नंबर ए हट जाएगा। फिर फोर्थ आएगा या सेकंड आएगा, जे के फोर्थ ही आएगा। फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ भी हट जाएगा। फिर फर्स्ट आएगा या सेकंड आएगा, जे के एम एन ओ पी क्यू हुआ, जे एम एन ओ सेकंड पहले आएगा तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें क्या है भाई, इसमें भाई सबसे पहले हम ऑप्शन के थ्रू चलेंगे। ऑप्शन में सबसे पहले मैं वही ट्राई करता हूँ जिसमें डिवाइड गिवन हो। तो ऑप्शन नंबर 1 में डिवाइड गिवन है, पहले ही ट्राई करते हैं, अगर निकल सकता है तो। 7 7 4 28 माइनस में 63 इज इक्वल टू में 4 14 76 डिवाइडेड बाई 14। तो भाई 76 डिवाइडेड बाई 14 किस पे जा सकता है भाई, और 16 नहीं तो किस पे ये डिवाइड, थोड़ा उसमें आएगा इनटू में 33 भी है। 76 डिवाइड बाई 14 भाई पॉइंटों में आंसर आएगा। तो ये तो नहीं हो सकता मेरे ख्याल में,
क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पॉइंटों में नहीं आएगी, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं, ऑप्शन नंबर 2 ट्राई करते हैं भाई। 249 माइनस में 91 माइनस में 63, 91 माइनस में 63 मतलब 91 और 63 154, ये माइनस हो जाएगा यहाँ से 5 95 इसका हो जाएगा। अब अगले इज इक्वल टू में क्या क्या करना है, 76 माइनस में 14 2, 62 प्लस में 33 5 95 और 95 हो जाएगा हमारा भाई। ऑप्शन नंबर 2 से आंसर निकल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 मार्क करेंगे। अब हमें एक बॉक्स ही बना भाई, बॉक्स में या तो भाई रो वाइज देखा करो या फिर कॉलम वाइज, ऐसे ही चलना होता है। अभी हम कॉलम वाइज देखते हैं। 8 5 13 और ये 63 बन रहा है, मतलब इन दोनों का प्लस बन के बन रहा है, लेकिन यहाँ 6 और 2 8 7 3 8 नहीं, इनका प्लस नहीं हो रहा, अगली कॉलम में नहीं हो रहा। तो नेक्स्ट में क्या है भाई, इन सब को करके देखे। 8 6 14 16 1 3 3 3 2 5 6 4 5 6 7 76 प्लस 20 हो सकता है क्या? नहीं, रो में भी ऐसे नहीं हो रहा। आप क्या कर सकते हैं, और कुछ क्या कर सकते हैं भाई। 36 में से 28 गए, 8 इंटू 12 96 हो रहा है, ये हो जाएगा 7 इंटू में ये 7, ये ठीक हो रहा है 21 सत्ते। तो ऐसे ही इसका ये हो जाएगा 8 8 नीम 72 9 8 72। इस तरीके के क्वेश्चन भाई जितने प्रैक्टिस करोगे ना उतना दिमाग चलेगा कि क्या क्या लग सकता है। अब इसमें क्या, इन द सर्टेन लैंग्वेज पे फिश टाइम दी, ठीक है, टाइम इज़ मनी दिस। हमें क्या बताना है, टाइम और हिम। टाइम इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। टाइम और इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है भाई 42। तो 42 किस ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है। तो एक ही ऑप्शन में 42 है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। जस्ट ये ऑब्जर्वेशन का सवाल आया भाई एक। फिगर नंबर 3 ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा भाई। एक और ऑब्जर्वेशन का सवाल है, रोटेशन नॉट अलाउड। ये लाइन ज़रूर पढ़ लिया करो भाई, रोटेशन अलाउड है या नहीं, लिखी होती है हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट। ये भाई इसमें गिवन लग रहा है मेरे को। तो भाई ऑप्शन फिगर नंबर 1 में हमें गिवन है, तो ऑप्शन नंबर भी 1 है इसमें, तो हो जाएगा। अब हमें क्या बताना है, टू ओरिएंटेशन ऑफ द सेम बॉक्स विच बॉक्स लुक्स अनफोल्ड। 156 तो ये इक्वल अपोजिट हो गए, ये नहीं होएगा। 1 के अपोजिट हो गया, 16 के अपोजिट हो गया, 156। ऑप्शन फिगर नंबर 4 हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या है भाई, पहले भाई मैं इस तरीके में सब में सेंटर को देखता हूँ। जैसे भाई यहाँ से यहाँ आ रहा है, फिर अगला सेंटर में क्या आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, फिर अगला दोबारा सर्कल आ रहा है, फिर रेक्टेंगल, अब आएगा स्टार। तो स्टार कितने में बीच में है, स्टार फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में है, तो फर्स्ट और सेकंड को ही देखेंगे हम। अब फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस क्या है, फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस है नीचे वाले का, नीचे वाले में नीचे कौन कौन आ रहा है, पहले सी उतर के आ रहा है, फिर अगले में कौन आ रहा है, अगले में भी सी रह रहा है, फिर अगले में कहाँ से आ रहा है, अगले में स्क्वायर आ रहा है, फिर स्क्वायर रह रहा है, फिर स्टार फिर ये उतर के आएगा ये नीचे। तो ये नीचे ही वाली फिगर होएगी जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है हमारी, फिगर नंबर 2 में, और ऑप्शन नंबर भी 2 ही है। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। ABCD EF मतलब GH +2 हो रहा है भाई पहले में, H के बाद IJKL +3 हो रहा है, MNO PQR, ठीक है भाई। R के बाद STUVW XYZA, इसमें +4 हो रहा है। E के बाद आता है F, अब 5 करना है, +5 EFGHIJK LMNOP FKP एक ही ऑप्शन में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा भाई। मार्क करो, आगे बढ़ो। इसमें क्या है भाई, हमें डिफरेंट फ्रॉम दी अदर पेयर बताना है। तो भाई 412 में से 218 गए,
412 में से 218 गए, कितना होएगा? 194 हो जाएगा मेरे ख्याल में, 194 हो जाएगा इसका। 412 में से 218 गए, 352 में से 248 गए, तो कितना आएगा? 4 0 104 हो जाएगा भाई, 104 हो जाएगा। 461 में से 139 गए, 11 में से 9 गए 2, फिर 5 में से 2 गया 2, 322 नहीं भाई, ये सारे अलग अलग आ रहे हैं तो नहीं बात बोलेगी। इनका सम करके देखते हैं। 8 और 2 10, 1 3 630 पहले का, दूसरे का कितना है? 8 और 10, 1 5 और 5 9 10, 1 600। इसका देखते हैं। 9 और 1 10, 1 6 और 3 9 10, 1 4 और 2 600, इसका भी 600 है। इसका देखते हैं। 5 और 5 10, 1 6 और 3 9 10, 1 3 और 5 600। तो इन तीनों का सम 600 है, इसका आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, SPQRSRS मतलब एस में से -1 कर रखा है। MNOAB, JKLMNO POP, VQRST ST, JKLMN JKKL KL UVIJ PQR JKLMNO PQRS R OPKJR OPKJR, ऑप्शन नंबर 1 is right. Let's move to other question. Odd group of number. Okay, odd group of numbers. देखो भाई, ये तो इसका आधा है, 24 48 का आधा है, 88 का आधा 44 है, 68 का आधा 2 ये है, ये भी आधा है। अब इसके बाद आगे क्या हो रहा है? 24 इंटू 3 72 प्लस 2 हो रहा है 44 इंटू 3 और 132, ये डायरेक्टली 132 आ रहा है। 34 इंटू 3 ये डायरेक्टली 102 आ रहा है। तो मतलब ऑप्शन नंबर 1 में ही नहीं फॉलो हो रहा है इंटू 3 का, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ये एक फ़िगर गिवन है, हमें कंप्लीट करनी है। हमें ये फ़िगर स्क्वायर के बॉक्स अंदर आएगा। फिगर नंबर 4 तो नहीं होगा आंसर, फिगर नंबर 1 भी नहीं होगा, फिगर नंबर 2 है भाई हमारा आंसर, और ऑप्शन नंबर भी 2 ही है। CJL की कैसे लिखा हुआ है हमें? M और B, तो ये होता है 3 JKL 22 और 13। तो 13 कैसे बना हुआ है भाई? 3 और 10 से, ये ऐसे, और 22 बना हुआ है 10 प्लस 22 से, ये ऐसे। तो ये इसका आंसर है, मतलब ACT 3 और 20 और 1, 3 और 1 4 और 23, मतलब D और Q DW हमारा आंसर हो जाएगा भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नो गोट्स आर कैट, नो गोट्स आर कैट, ठीक है भाई। सम गोट्स आर शिप, ठीक है भाई। ऑल शिप कैन नेवर बी कैट्स, ऑल शिप कैन नेवर बी कैट्स, दैट्स ट्रू। ऑल शिप्स आर गोट्स, ऑल शिप्स आर गोट, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 फॉलोज ओनली। अब इसमें क्या है भाई? इन द फैमिली ऑफ 5 मेंबर S हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन, ठीक है भाई। S के 2 चिल्ड्रन है, T एंड P। तो अभी R इज़ अ वाइफ ऑफ S, मतलब ये मेल हो गया, और R इज़ अ वाइफ एंड डज नॉट हैव एनी डॉटर, तो दोनों ये मेल हो गए। Q इज़ अ सिस्टर इन लॉ ऑफ T, Q इज़ अ सिस्टर इन लॉ ऑफ T, Q इज़ अ सिस्टर। हाउ R रिलेटेड टू Q? R इज़ अ मदर इन लॉ ऑफ Q। एक और सिलोक्स का सवाल आ गया भाई। सम क्रो आर बर्ड, सम बर्ड आर चिरपी, सम क्रोज आर चिरपी नहीं हो सकता भाई, डेफिनेटली ट्रू नहीं है। ऑल बर्ड्स आर चिरपी, ऑल बर्ड्स आर चिरपी, ये भी नहीं है। तो भाई दोनों फॉलो नहीं कर रहे, नाइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज। एक और भाई मिसिंग का फिगर 9 135, 9 इंटू 15 होता है भाई 135, टेबल याद होनी चाहिए। 17, अब इसको डिवाइड करके देखते हैं भाई। 17 एकम 17, 25 में 17 गए 8 8 85, 17 15 85, ठीक है भाई। 17 इंटू 15 दे रखा है, तो 330 को हम 15 से डिवाइड कर देंगे। 15 दूनी 30, 15 दूनी 22 हमारा आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है भाई। हीटर, रेफ्रिजरेटर, स्ट्रेनर, ब्लेंडर,
भाई जो स्ट्रेनर होता है वो छन्नी होती है, हीटर, रेफ्रिजरेटर और ब्लेंडर ये तीनों मशीन है, स्ट्रेनर एक मशीन नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। ए इज़ अ डॉटर ग्रैंड मदर, ठीक है भाई। हमें एक कोई रिलेशन दे रखा है O and N, O and N, O is a daughter of N, ठीक है भाई। एंड $L, N $L, N is a grandmother of B, N is a grandmother of B, L is a daughter of M, L is a daughter of M, तो ये भी हो सकता है ऐसे। M is a son of K, M is a son of K, K is a mother of P, K is a mother of P, how O related to P, O related to P, O भाई सिस्टर इन लॉ है P की। इसमें क्या है भाई, आती है 7 5 3 15 प्लस 3 7 3 7 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू में 24, 5 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू में 18, और 7 प्लस 3 10, 5 प्लस 3 8, तो ये 4 इंटू 3 नहीं, 7 3 21 नहीं, 6 3 18, 5 3 15 प्लस 4 इज इक्वल टू में 19, मतलब 5 प्लस 4 9, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है भाई। चरका एंड अश्वघोष वर द कंटेम्परीज ऑफ द किंग कनिष्क भाई ये बेसिक हिस्ट्री है बिल्कुल, परमार सर की आप हिस्ट्री क्लास देखो उसमें पढ़ा रखा है सर ने। Which of the following state ranked in the literacy rate as per the 2011 census? बिहार ranked least. The sustainable action of transforming human capital education was initiated by Niti Aayog in sustainable projects थे। sustainable human capital भाई ये नीति आयोग 2007, नीति आयोग बनी प्लानिंग कमीशन 17 भाई इसको नहीं पता। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ INC व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस? कृपलानी, 4 अप्रैल। हु वॉन 2024 ऑस्ट्रेलिया ओपन मेंस टाइटल? जानिक सिनर। भाई अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, जानिक सिनर किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? इसका आप जवाब नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, विच कंट्री, ठीक है। और वुमेन सिंगल किसने जीता था? चलो ये मैं बता देता हूँ, मेरे ख्याल से सलबैन का है नाम इनका, इफ़ आई वॉज नॉट रॉन्ग, ऐसा कुछ नाम है। और इनकी भी आपको कंट्री बतानी है, किस कंट्री से बिलोंग करती है। जानिक सिनर का तो ये फर्स्ट मेडन कोई ओपन है जीतने का, लेकिन आपको इसकी कंट्री बतानी है। नीचे कभी कभी कंट्री पूछ लेते हैं। इन विच ईयर डिड एडविन गोटर और अफगान ट्रालेबल सेल्स नहीं पता भाई। 4th एडिशन ऑफ एशियन पैरा गेम्स ऑल्सो नोन एज पैरा एशियन टुक प्लेस इन हंगजाओ चाइना। भाई इसका ही बताना कि इंडिया ने कितने मेडल जीते थे इसमें, तो मतलब हिस्ट्री बनाई थी, लगा लो थोड़ा। इन केस ऑफ मणिपुर द बिल गेट्स पास्ड विदाउट द अप्रूवल ऑफ राज्यसभा इफ इट फेल्स टू पास विद इन 14 days। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम दिराइंग बादी कॉल्ड कश्मीर ऑफ उड़ीसा? ओके, मीट्स द बे ऑफ बंगाल एट पूर्णा बंधा। सुब्रनेखा नहीं है, ब्राह्मणी नहीं है, ए और बी में से कोई ऑप्शन है भाई, ए और बी में से कोई ऑप्शन है। मार्क फॉर रिव्यू। व्हेन अ हरिकेन क्रॉसेस द इंटरनेशनल डेट लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इट बिकम्स अ ईस्ट टू वेस्ट मतलब ईस्ट टू वेस्ट इट बिकम्स अ टाइफून। द टेबल्यू ऑफ विच मिनिस्ट्री हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट प्राइज एट रिपब्लिक डे परेड? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। व्हेन डिड जोल डाल्टन प्रेजेंट हिज एटॉमिक थ्योरी वाज टर्निंग पॉइंट इन द स्टडी ऑफ मैटर? 1808। With which घराना is the starist शहीद परवेज खान एसोसिएटेड विद? नहीं पता भाई, नाम ही पहली बार सुना है। When was there a first period of annual plains in India? 1966 to 69। The Pandanalar style of Bharatnatyam is mainly attributed to among the following: Almer Valley, Karanthi Nariman, Padma Subramaniam, Mani Shasudram Pillai।
Which of the following is not true regarding the state executive? The state executive consists of government and council of minister and chief minister. पहला सही है. The governor of state is appointed by the president for the term of 5 years. ये भी सही है. The executive power of state is vested in the chief minister. ये गलत है भाई, गवर्नर के हाथ में होती है. तो only C. Puru Dadich is a famous exponent of dash dance. Puru Dadich नहीं पता. Nisha Gandhi dance festival is in which district of Kerala? निशा गांधी. अर्नाकुलम शायद भाई, अर्नाकुलम. Atomicity of organ is 1. In January 2024, which of the following state cabinet approved the proposal of including all women, tribal and Dalit above 50 in its old age pension scheme named मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्थी पेंशन योजना? भाई दलित ट्राइबल पंजाब, राजस्थान, बिहार साइड, शायद बिहार या झारखंड, बिहार लगा. Who among the following established the Diwan-e Khairat, a charity bureau of help to widows and orphans and given financial condition? Firoz Shah Tughlaq. In October 20, which of the following state government launched poverty alleviation scheme? Ornodoi 2.0 by Ornodoi 2.0 Assam. Which of the value is intangible resources such as raw material and labor that are used in production projects called fixed cost? Who among the following Indian boxer has won US-based National Boxing Association Intercontinental Super Featherweight title in January 2024? ये भाई बनदीप झांगड़ा. When a living plant cell loses water through osmosis, there is a shrinkage or contraction of the content of the cell away from the cell, or the phenomenon is known as diffusion. नहीं है. हाइपोस्मोलिसिस. इसको भाई मार्क फॉर रिव्यू करके आगे देखेंगे कभी. चलो भाई पहले एक बार इंग्लिश देख लेते हैं अपनी. पहले इंग्लिश को ख़त्म करते हैं, फिर मैथ करेंगे. स्पेलिंग एरर. स्पेलिंग जिसकी स्पेलिंग है देयर सेड यू आर द डबल निमोनिया. निमोनिया की स्पेलिंग भाई, अच्छा निमोनिया की स्पेलिंग बतानी है. पहले में गलत है, दूसरे में भी गलत है, तीसरे में ठीक है भाई. एप्रोप्रिएट एंटोनियम. कन्फाइंड का एंटोनियम बताना भाई. कन्फाइंड मतलब दबोच के रखना, मतलब किसी को छोटे चीज एरिया में दबा देना, छोटी. द लाइब्रेरी एंड इट्स वास्ट कलेक्शन ऑफ बुक्स. वास्ट इसका आंसर है भाई. People has been dash the surface of Mars for exploring. Nation has sent 18 human-made objects to Mars over 15 separate missions. Many of these missions are still ongoing, but over the decades of Martian exploration, humankind has left behind many pieces of dash of the planet's efforts, wasteland, detritus. These remnants or Mars are important because of their place in history. The spacecraft and their pieces are the early milestones of human planetary exploration. You are not dashed to enter without mission. Allowed. If I dash granted, or if I were granted one wish. As she entered the library, नहीं भाई आंसर नहीं है, गलती लगा. As she entered the grand library, she was astounded by their towering shelves of books, their spines glistening. Incorrectly spelled word. हमें incorrectly spelled word है. सी ग्रैंड लाइब्रेरी. astound की स्पेलिंग क्या होती है? STOUND. ठीक है. towering shelves की स्पेलिंग सही है. spines glistening की स्पेलिंग गलत है भाई. ये breathtaking BRETHT. ठीक है. lightly. ठीक है भाई, ये glistening की स्पेलिंग ही गलत है. एंटोनियम बताना है भाई. लेबोरिशियस का मतलब होता है भाई बहुत सारा, मतलब ऐसा कह सकते हैं खूब. तो इसका आंसर होगा भाई लेक्सिकल. मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड बेंड ओवर बैकवर्ड मतलब भाई कि हर तरीके का काम कर लेना, मतलब विलिंग टू बी फ्लेक्सिबल, मतलब हर तरीके के में अपने आप को पार्टिसिपेट कर लेना. Describe how will you tell your parents that all the students have finished the assignment in passive voice. All the students have finished the assignment. The assignment has been finished by all students. The employees felt pressure to meet the
tight deadline set by demanding project manager during the quarter. The demanding project manager was set the tight deadline. By the skin of your teeth, मतलब बिल्कुल little margin. She finished her breakfast by the as it could by then. She got burned by the fire of the skin of but it was they मतलब by the skin of by they won the game by the skin of their teeth and they were ecstatic that they beat their rivals. I missed winning the marathon by the skin of but I was proud and that I didn't give up. I missed the win. by skin of your teeth C और D दोनों में यूज़ हो सकता है लेकिन ये थोड़ा पॉजिटिव वे में यूज़ करा जाता है. दे वॉन द गेम, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर लग रहा है मुझे. लेट दे एन्जॉय द फेस्टिविटीज़ एंड क्रिएट लास्टिंग मेमोरीज ड्यूरिंग द जॉयस हॉलीडे सीजन. लेट देम. सम वाटर वर गिवन टू नीडी पीपल टू क्वेंच देयर थर्स्ट. सम वाटर क्या बताना. सम वाटर नहीं होगा. They have purchased the apartment last Monday. Has been purchased. The security of information has been breached. नहीं sorry. They purchased the apartment last. The security of information has been breached. The witness decided to withhold certain details. मतलब नहीं बताना. Restrain. सिनोनियम बताना है. रिस्ट्रेन. द साइंटिस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी चैलेंज दी एवरी मॉडल ऑफ एंड फ्रेमवर्क ऑफ वेरी मॉडल एंड फ्रेमवर्क पैराडिग. Holly knew her life would change when she became a parent soon after the birth they given having explosive. What she wasn't prepared for was just how much it would impact her relationship with her partner of 5 years soon after. They have begun experiencing more parents were Holly's experience that we often realize, but throughout the trajectory, satisfaction is lower for parents for non-parents. And when her first ultrasound showed she was pregnant with 2 boys, she knew it would change even more. Holly knew her life would change when she became a parent. When तो S से शुरू होएगा भाई. S से शुरू होने वाला ऑप्शन एक ही है तभी. The rattlesnake sense of smell to detect. Rattlesnake know when to lie low because it R से शुरू होएगा. R से वही ऑप्शन नंबर 1. A person who can use both hands equally ambidextrous. A wave of trepidation washed over her causing her hands to tremble. मतलब कांपना, थोड़ा घबराना. Fearlessness, fretfulness आंसर हो जाएगा भाई इसका. अब चलो भाई मैथ करते हैं फटाफट, फिर जो क्वेश्चन छोड़े एक बार देखेंगे. तो भाई मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बिटवीन द सर्कल विद रेडियाई 7 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर इन द गिवन डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर बाई सेंटर. भाई ये ईजी है. एक फॉर्मूला होता है कि जो डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रेडियाई का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 484 माइनस 12 का स्क्वायर 144 0 4 340 रूट 340 में से भाई हम 4 को में 2 8 4 जा 32 5 4 जा 22 रूट 85 ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. अ बोट टेक्स 4.5 आवर्स टू ट्रेवल 90 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम. मतलब एक्स वाई इसकी ना हो जाए 90 है 4.5 20. द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 24. देन फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम. 4 आंसर हो जाएगा भाई. इजी क्वेश्चन, काफ़ी इजी. इन एक्स और मैच द रिक्वायर्ड रन रेट इज 12. ओके. द रन रेट एट 4.5 एट द एंड ऑफ 6 ओवर. मतलब ये टोटल 6 ओवर में रन कितने मारे 27 रन मार दिए भाई. द वैल्यू ऑफ एक्स इज़ रिक्वायर्ड टू रन रेट टू विन द मैच आफ्टर 6 ओवर इज़ 15. मतलब 12x किए थे, 27 मार दिए. x - 6 में 15 की एवरेज चाहिए. 12x इजिकल टू में 27 प्लस में 15x माइनस में 90. तो ये हो गया 3x हो गया 63. x की वैल्यू हो गई 21. तो x की वैल्यू टोटल ओवर थे हमारे पास 21.
इस दो स्टेटमेंट की बनाया था। यूनिट डिजिट ऑफ, 3 की यूनिट डिजिट क्या होगी भाई? 3 3 9, 3 1 3 3 4 1 3 ही होएगी भाई। फिर होएगी 16 इंटू में 9, 8 की होएगी भाई। 8 8 जा 16, 4 2 4, तो ये आ जाएगा 9 4 जा 9 4 जा 36, 6 3 जा 18। ठीक है भाई, पहला सही है। यूनिट डिजिट ऑफ दिस, तो भाई 25 का फैक्टोरियल गिवन है क्या? फैक्टोरियल मतलब 5 का फैक्टोरियल में हमेशा 5 ही रहेगा। और ये क्या है? 23 का 12 फैक्टोरियल था। 12 फैक्टोरियल को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो मतलब 3 का आएगा 3 9 7 1, तो ये आएगा 4 से कट रहा है हमारा, तो ये 1 आएगा। तो 6 इसकी यूनिट डिजिट होगी 6, ना कि 4। तो ऑप्शन नंबर ओनली करेक्ट बता रहे हैं ना, ओनली ए इज़ करेक्ट। चलो भाई नेक्स्ट क्या है? The bar graph shows number of candidates who participate in 5 different competition from both the college. The number of students who participated in S and U together from the college A, S and U, 128 प्लस 224, 8 4 12, 1 5 352। ठीक है भाई। इस what percentage more or less than the number of candidates who participate R and B together from college B? R and B 176, आर एंड बी प्लस 248, 8 6 14, 1 7 4 11, 8 4 12, 1 424 माइनस 352, 2 7 72 डिवाइडेड बाई में 424 इंटू में 100, ये हो जाएगा 4 से जाएगा। 4 6 24, 8 4 32, 9 2 है 2 53, 900 डिवाइडेड बाई में 53, 53 1 कम 53, 0 7 370, 53 53, 6 5 6 3 18, 6 5 30 31, 53 इंटू में ऑप्शन देखते हैं ना पहले, ऑप्शन क्या गिवन है। 53 7 7 3 21 2 1 5 3 7 1, 17 के आसपास आएगा। 17%, 16 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 17% आंसर हो जाएगा। क्या इतनी कैलकुलेशन क्या इतना टाइम लगाना। कोसेक स्क्वायर 90 माइनस कोट स्क्वायर 19, 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। 4 कोस 3 था 3/2 प्लस में 1/, नहीं 3/4 प्लस में 1/4, तो हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। 0.25 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ कॉइन ए एंड बी आर इन रेशियो 4:1। ठीक है भाई। द कॉइन्स ऑफ बी हैज़ 20% मोर देन द सम ऑफ द नंबर ऑफ द कॉइन्स ए एंड बी, मतलब 4 और 1 है, तो 5 का 20% है। सी के पास है 6। इफ़ द नंबर ऑफ कॉइन बी एंड सी टुगेदर हैव 7 की वैल्यू 210 है, 1 की वैल्यू 30, देन फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन डी। 4 इंटू 120 आंसर हो जाएगा भाई इसका। A is inversely proportional to B and inversely proportional to C square, मतलब A इज इक्वल टू में K इंटू में B C स्क्वेयर। तो अब इसमें क्या है भाई, B की वैल्यू हमें गिवन है 20 और ये 64 हो जाएगा, A की 24, तो यहाँ से K की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें क्या निकालना है, 32। हमें C की वैल्यू निकालनी है, तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 इंटू में C स्क्वेयर। 32 से 2 से गया, ठीक है 3 8 24, 8 दूनी 16 16, 32 320 अपॉन में 3 इज इक्वल टू में C स्क्वेयर। 320 अपॉन में, तो ये हो जाएगा 4 16 इंटू में 20, 4√20 अपॉन 3, मतलब ये हो जाएगा 8 इंटू में
2/3 नहीं, 5/3। 8 इंटू 5/3 तो है नहीं। अगर हम इसमें अंदर रूट के अंदर 4 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से मल्टीप्लाई करें, सॉरी 2 से बाहर से 4 से, 10/3 किससे आएगा? 4 10/3 आएगा ये। भाई मेरे ख्याल में इसमें ऑप्शन को रोंग है। अगर इस हिसाब से चले तो मतलब हमें कोई आंसर मारना है तो ऑप्शन नंबर बी मारेंगे, क्योंकि वही थोड़ा सिमिलर लग रहा है। लेकिन ऑप्शन रोंग दे रखे हैं इस क्वेश्चन में, तो जस्ट मारा है हमने आंसर, बस मार दिया। विच इज़ द ग्रेटेस्ट अमंग, विच इज़ द ग्रेटेस्ट। भाई देखो इसका कुछ तो ट्रिक होती है, मेरे भी याद नहीं है, लेकिन एक निकालने का देखो। रूट 14 किसके आसपास हो सकता है? 4 4 16, 4 से कम है, 3 पॉइंट समथिंग होगा, 3 पॉइंट समथिंग। और रूट 2 क्या आएगा? 2 दूनी 4, 1 पॉइंट समथिंग होगा। तो ये 5 के आसपास कुछ हो सकता है, 5 समथिंग, ठीक है। 7 क्या होता है? 2 पॉइंट समथिंग होगा, और ये 2 है, ये 4 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। ये 28 क्या है भाई? 5 पॉइंट समथिंग है, और ये 1 है, तो ये 6 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो यही सबसे बड़ा लग रहा है हमें तो, 6 पॉइंट समथिंग। इसमें लगा लो ज़्यादा से ज़्यादा 5 हो जाएगा, ये भी लगा लो 4 पॉइंट समथिंग पर रुक जाएगा। तो आंसर हमारा सी ही लग रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत हिट एंड ट्रायल चलना चाहिए एक आधे क्वेश्चनों में। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए बी इज सी, ठीक है भाई। ए स्क्वेयर प्लस बी, इनका हमें बताना है, ठीक। इनका कॉमन क्या है? इनमें कॉमन है, निकाल लेते हैं ना। ए कॉमन ले लिया भाई, ए बी ले लिया, फिर ए और बी रह गया। ए बी तो हमारे पास गिवन है सी, तो ए बी सी ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। भाई इसको लगा लो ए मान लो, तो ये ए स्क्वेयर हो जाएगा, ये इसको बी तो बी स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला लगाना है इसमें, बस ए प्लस बी, ए माइनस बी। -64x, -64x इसका आंसर हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ, इसको भाई चेंज कर लेंगे, कोस थीटा साइन थीटा। भाई ए लिख लो, थीटा लिख लो, कुछ लिख लो, मैं थीटा लिख के चलता हूँ, सही रहता है मेरे लिए। साइन अपॉन में कोस के थीटा, तो इसको भाई आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा इससे कट गया, साइन से साइन के वन अपॉन में कोस थीटा, ये इससे कट गया, तो ये साइन थीटा माइनस में कोस थीटा अपॉन में, तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। देयर इज़ अ टू ट्रायंगल जी एच आई और पी क्यू आर, जी एच आई पी क्यू आर। थोड़ा फिगर ख़राब है भाई जल्दी के चक्कर में। जी एच पी क्यू अपॉन 8, ठीक है भाई। ये अगर ए है तो ये ए अपॉन 8 है, ठीक है। एच आई इस पी क्यू आर अपॉन 8, ये बी है तो ये बी अपॉन 8 है। पी आर की वैल्यू है 32, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ जी आई 8, 8 4, ये 4 हो जाएगी। ईजी है, सिमिलर का क्वेश्चन है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का। A shopkeeper buys and sells the sugar at the same price, but he modifies his weighing machine such that he sells earns a 22% profit. If the cost price of 100 gram sugar is 3x and the machine is changed which shows 100 gram instead of 900 gram, what should be the selling price now to get the same percent? Easy है भाई, देखो 3x 100 ग्राम का वैल्यू है, तो पर ग्राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3x अपॉन में 1000, तो 900 की कितनी वैल्यू हो जाएगी? 2.7x। तो अब 2.7x का हमें इस पर 22% प्रॉफिट, मतलब 122% की वैल्यू निकालनी है जस्ट। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 27 को 122 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 54 54 27, 4 9 7 5 12, 1 3.9 डिवाइडेड बाय में 1000, 3.294x, ये हमारा आंसर हो जाएगा 3.294x। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर।
A contractor decided to complete a piece of work in 54 days. He employed 32 men for the work. After 30 days, he realized that 40% of the work is completed. Number of men he should employ to complete the work. ठीक है भाई, 32 आदमियों ने 30 दिन में 40% काम कर दिया, तो एक्स आदमी बचे हुए 24 दिन में 60% काम करेंगे। तो ये हमें ये करना है बस। 8 हो जा 32, 8 इंटू में 30 डिवाइडेड बाय में 24 इंटू में 6 6 हो जाएगा 4 टू जा 8 60। टोटल उसे 60 मैन और रखने पड़ेंगे। तो क्या बताना है, नंबर ऑफ मैन मोर देन ही शुड एम्प्लॉय टू कंप्लीट द वर्क इन द 60 माइनस 32 28 28 अपॉन 32 इंटू में 100, ये निकालना है हमें। 428 8 4 700 अपॉन में 8 8 8 जा 64 68 7 जा 56 8 7 जा 56 8 5 जा 40। तो 87.5% हमारा आंसर हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 66, in triangle KLST is a point on KL. KLST is a point on KL such that STL is twice of KST minus 6 डिग्री के। अगर ये A डिग्री है तो ये हो जाएगा twice of A डिग्री माइनस 6, ठीक है। KSL मतलब KSL ये पूरा कितना है 76 डिग्री है। SLK क्या है 46 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 7 6 6 12 1 7 4 11 12 122 8 2 10 1 3 5 58 डिग्री हो जाएगा। 58 डिग्री हो जाएगा, हो तो जाएगा। तो भाई ये क्या हो जाएगा 58 प्लस में A डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सटर्नल एंगल है ना हमारे पास, A डिग्री माइनस में 6, यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी, A की वैल्यू आ जाएगी। A की वैल्यू कितनी आएगी 8 से 14 64 डिग्री आ जाएगी A की वैल्यू। तो ये हमारे पास ये एंगल बच गया हमारे पास 12 डिग्री। तो 46 हमें क्या बताना है, STK बताना है, STK हमें ये बताना है। तो 46 प्लस 12 6 और 2 8 58 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा भाई। क्वेश्चन का कोई टफ नहीं है, बस थोड़ा कैलकुलेटिव से लग रहे हैं मेरे को। हमें एक बाई गिवन है सिटी ABCD, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल हु रीड नोवेल फॉर ऑल द 5 जनर्स फ्रॉम द रीड नोवेल फ्रॉम द 5 जनर ऑफ द सिटी B, ठीक है। ठीक है भाई, इसको कैलकुलेशन या तो खुद करके देखो या फिर माइंड में करने की कोशिश करा करो। नंबर ऑफ पीपल हु रीड द नोवेल सिटी D और B का भी डिफरेंस बताना है। 8 2 10, ठीक है भाई, 10 2 0 8 6 18 8 आएगा यूनिट डिजिट पे। तो ठीक है भाई, यूनिट डिजिट पर 18 1 5 3 8 5 7 8 8 16 16 8 24 24 3 27 7 इधर आएगा, ठीक है भाई। तो अब आगे 7 इधर आएगा, 6 4 10 10 10 20 20 20 4 24 24 9 33 33 2 35 3 5 7 8 ये हो जाएगा भाई सिटी B का। सिटी B का ये 3 5 7 7 हो जाएगा। तो फिर भाई अब सिटी D का प्लस करना है, ठीक है। तो सिटी D के प्लस में भाई यूनिट डिजिट पे तो दिख रहा है खाली 6 ही है। फिर उसके बाद है 9 9 10 10 5 16 1 और 6 है भाई, 10 18 26 30 36 37 ये हो जाएगा। इनका डिफरेंस करेंगे 16 में से 8 गए 8 9 19 में 17 गए 9 में से 7 नहीं 15 में से 7 गए 8। तो 8 यूनिट डिजिट वाला 188 भाई आंसर हो जाएगा। 15 में से 7 गए 8, 6 में से 5 गए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, A student is asked to find a value of this
ठीक है भाई, हिज आंसर इज़ 4/3 ऑफ द एक्चुअल आंसर। ठीक है भाई, पहले भाई न्यूमरेटर को सोल्व करते हैं। 32/3 इंटू में 9/16 इंटू में 1/4, 12 प्लस में 12/2 18, 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 27 में 3/2 इंटू में 2, 3 9 13, 9 दूनी 18। ये जो एक्चुअल आंसर है ना, उसका आंसर आ जाता 4/3 बता, 4/3 इसका 6 4 20, उसका आंसर आ रहा है 24। तो इसका आंसर हो गया हमारे क्वेश्चन का 24। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, द एक्सटर्नल रेडियस ऑफ अ सिलेंड्रिकल पाइप इज़ 12। ठीक है भाई, ER 12। इस थिकनेस ऑफ अ पाइप इज़ 1/6 ऑफ द एक्सटर्नल रेडियस, 6 दूनी 12। ठीक है भाई, थिकनेस है तो इस हाइट इज़ 9 सेंटीमीटर मोर देन इट्स इंटरनल रेडियस, देन इंटरनल रेडियस कितना हो गया, ग्यारह हो जाएगा ना। I/R स्क्वायर H बाई R स्क्वायर H। एक सौ 10 हो जाएगा इंटरनल, 144 माइनस 100 44, कुछ कट ही नहीं रहा है तो। 8 8 जा 8 और 8 16, 1 9 6 8, 9 मोर देन द इंटरनल रेडियस, मतलब 19 बताओ भाई। 9 6 8 इंटू 9 2 1 87, 9 6 8 2 9 7 6 13 1, एक 8 3 2 9 डिवाइडेड बाई में 7, 7 2 जा 14, 7 6 जा 42, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, 4, ये आंसर होगा कुछ सी। lateral surface area of cube is this। मतलब 4x के लिए 256, x की वैल्यू 8, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 8 का क्यूब 512, इजी। चलो भाई आगे, 1/11 पार्ट ऑफ अ ब्लैक पेंटेड इज ब्लैक। ठीक है भाई, 1/2 पार्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द पेंटेड, रेस्ट ऑफ द मतलब 10/11 का 1/2, 5/11, ये ब्लैक से है, ये रेड से है, एंड द रिमेनिंग 8.5 इज पेंटेड वाइट, मतलब 6 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, हमारे पास 5/11 बचा, और 5/11 की वैल्यू 5/11 की वैल्यू है 8.5, 11 डिवाइड में 5, तो ये हो जाएगा 1.7 इंटू में 11, 1.7 इंटू में 11, हमें टोटल का बताना है ना। हाँ तो ठीक है, 17 17 7 8 18.7 आंसर हो जाएगा। ये गिवन है, हमें ये निकालना है भाई, इजी है। 7x + 1 में x कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 माइनस में 2x 7 2 जा 14 14, दो आंसर हो जाएगा इसका। इजी क्वेश्चन है भाई, फॉर्मूला लगाना होता है इसमें। विकास इज 5 times as good as workman as a month।
आकाश। एफिशिएंसी क्या है भाई इसकी 6.5 एज गुड एज, मतलब इसकी एफिशिएंसी 6.5 है तो इसकी एक है तो 6.5, वो एक दिन में करेगा तो ये 6.5 दिन में काम करेगा, ठीक है। देयरफॉर दे एबल टू फिनिश अ जॉब इन 22 days लेस देन आकाश, मतलब ठीक है 5.5 की वैल्यू है 22, 6.5 में से एक घटाएंगे तो 5.5 की वैल्यू है 22, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22, 5 में होगा 220 डिवाइडेड बाई में 55, 4, एक की वैल्यू 4 हो जाएगी, ये इसकी एफिशिएंसी 4 हो गई, 13 6.5 इंटू में 4 26, इसकी एफिशिएंसी 26 हो गई, ठीक है। इन हाउ मैनी डेज they can finish the whole work, चार, ये भी 4 हो जाएगा ना, फिर ये 26 हो जाएगा, ठीक। टोटल वर्क है हमारे पास 104 डिवाइडेड बाय में 30, 52 डिवाइडेड बाय में 15, 15 दूनी 15 3 45, 7 बचे 52, 3 7 15, 3 7 15। PQR completed a work costing 2400 per P work 5 days, your work 3 or work 10 days, the daily wages are in ratio 1:3:4, easy है यार, 1 रेशियो है ना इसका 5 9, ये इफेक्टिव 20, 9 और 5 14 ही हो गए 34, 34 की वैल्यू हमें गिवन है 3400, एक की वैल्यू हो गई 100, पी की वैल्यू हो गई 5 है ना, तो 5 की वैल्यू हो गई 500, आंसर हमारा 500। Even the circular path 1320 meter, A and B start walking in opposite direction from the same point at a speed of 6 meter and 18 किलोमीटर, मतलब 6 मीटर पर सेकंड और 18 किलोमीटर पर सेकंड, इसको भी अगर हम उसमें करेंगे 18 इंटू में 5 अपॉन में 18 तो 8 मीटर पर सेकंड। इन हाउ मैनी डेट डे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, 1320 है और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में 6 + 11, तो हो गए 11 एकम 11, 120 सेकंड, हमें मिनट बताना है तो 2 मिनट बाद भाई, तो ये हमारा आंसर हो गया 2 मिनट। तो भाई जैसा कि भाई हमारे पास अभी 8-7 मिनट बचे हैं और इसका छोड़ते हैं, इसको छोड़ते हैं, इसको भी छोड़ते हैं, छोड़ ही देते हैं इसे भी छोड़ते हैं। तो भाई इन क्वेश्चनों को हमने जिक्के के खाली क्वेश्चन छोड़े कितने, 1 2 3 4 5 6 हमने जिक्के के क्वेश्चन छोड़े और कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा। तो आई होप भाई के अच्छी एक्यूरेसी आए, अगर गलत भी होंगे तो देखी जाएगी कोई क्वेश्चन अगर गलत होगा तो चलिए एक बार अपना स्कोर कार्ड चेक कर लेते हैं। तो भाई ये कुछ हमारा स्कोर कार्ड है, 178 के अराउंड स्कोर आया है। इंग्लिश में एक भी गलत नहीं है, बहुत बढ़िया। मैथ में गलत नहीं है, रीजनिंग में पता नहीं कौन सा हमारा एक गलत हो गया, ये चेक करना पड़ेगा, जब सॉल्यूशन आएंगे तब देखेंगे। जिक्के में हमारे 3 गलत है, लेकिन एक्यूरेसी फिर भी बहुत अच्छी रही है। 4 गलत है 94 अटैम्प्टेड में, तो 90 हमारे सही है। तो कुछ हमारी 95% समथिंग एक्यूरेसी रही है। आप अपना स्कोर भाई नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ना भूलें। और भाई जय श्री राम, जय हिंद। ऐसे तैयारी